हाँ बलराम जी, एक बार आपका परिचय दें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं बीकानेर तहसील से कॉलेज से रहने वाला हूँ। और आपकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर 10th तक तो मेरे वहीं गांव से हुई है, कॉलेज से। और 10th के बाद मैं 11 12 बीकानेर से की है सर। 10th आपने कौन से वर्ष में की? 10th मैंने की थी सर 2012 में। 2012 मेरी 10th हो गई थी। क्या परसेंटेज रहे आपके? सर मेरे परसेंटेज रहे थे 73, सॉरी 10th में थे 77.50%। 12th? जी। 12th मैंने 2014 में की और मेरे थे 73.20। 10th जी। आपने अपने गांव कोलाइट से किया और जी हाँ। आप बीकानेर बनने चले गए, जहाँ आपका जी बीकानेर चला गया। जहाँ आपका हाँ। ननिहाल है। जहाँ मामा के वहाँ ननियाल चला गया था सर। और 2014 में आपने 73% अंकों के साथ 12th किया। 12th कर ली थी सर, हाँ। उसके बाद आगे क्या? 12th के बाद सर मैं आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था। हम्म, क्योंकि पहले इतना आइडिया था नहीं कि भाई कैसे तैयारी करते हैं, क्या होता है। तो हम्म, फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया। तो उसमें भी मैंने उसमें सर एक मेंस एग्जाम होता है, एक एडवांस होता है उसमें सर आईआईटी के लिए। तो मेरा मेंस में तो हो गया था, एडवांस में मेरा नहीं हुआ था। तो मेंस के स्कोर पर मेरे को कॉलेज मिल गई थी सर, जयपुर में। मेंस में क्या स्कोर रहा था आपका? मेंस में सर मेरे थे 137। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, काफी टाइम हो गया, पर परसेंटेज एग्जैक्ट 137 के आसपास थे। जी जी। परसेंटेज क्या रहे होंगे, याद है आपको? परसेंटेज सर याद नहीं है मेरे को, क्योंकि काफी टाइम हो गया तो ना। तो वहाँ इस जेई मेन के आधार पे आपका एडमिशन कौन सी कॉलेज में हुआ? सर जेई मेन के आधार पे मेरा हुआ था एसकेआईटी कॉलेज, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सर, जयपुर में एक कॉलेज है वहां से। प्राइवेट कॉलेज में? हाँ जी, प्राइवेट कॉलेज थी सर। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बच्चे जेई मेन जो एनआईटी के लिए करते हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाए? हाँ, क्योंकि सर इतना भी स्कोर मेरा था नहीं कि मेरे को एनआईटी मिल जाए। हम्म, मतलब वो ठीक, मतलब जो एसकेआईटी कॉलेज है वो ऐसे प्राइवेट में ठीक अच्छी कॉलेज है। हम्म। पर इतना स्कोर नहीं था कि मेरे को एनआईटी मिल जाए। तो फिर वो उसके बाद आपने वहाँ पे कौन सी ब्रांच से इंजीनियरिंग की? मैंने सर की थी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच से बीटेक की है। जब आपका जी जी। एनआईटी वगैरह में नहीं हुआ तो कभी आपको ये नहीं लगा कि जो जिस जगह मेरे को जाना था वहां तो जा नहीं पाया, ना आपका आईआईटी में हो रहा हुआ, ना आपका एनआईटी में हुआ, उसके बावजूद भी आपने प्राइवेट कॉलेज में जाना प्रेफर किया? आप क्योंकि सर उस टाइम यही तो एक होती है सर, क्या उस टाइम गाइडेंस की कमी होती है। मेरे को आइडिया था नहीं एक्चुअली, क्योंकि सब जो आसपास माहौल ही ऐसा होता है कि भाई अब आईआईटी में एनआईटी में जाओ, नहीं हो तो फिर जैसे भी करके बीटेक कर लो, यही था उस टाइम माहौल ही। मेरे को आइडिया नहीं था कि बीएससी में अच्छा स्कोप होता है या फिर मैं कहीं और भी कर सकता था। तो इतना आइडिया था ही नहीं, गाइडेंस थी नहीं। और घर में भी मतलब पिताजी वो 10th तक पढ़े हुए हैं, बाकी कोई पढ़ा हुआ है नहीं पूरे परिवार में कोई। एक मैं अकेलो तो एक सिंगल ही था जो मतलब इतनी दूर तक पहुंचा पढ़ने के लिए, बीकानेर तक गया। तो सर जो भी करना था मेरे स्तर पे ही करना था, तो फिर इतना आइडिया था नहीं, तो फिर जो भी मैंने प्राइवेट में ले लिया एडमिशन सर। मतलब ये जो भी आप डिसीजन ले रहे थे अपने स्तर पर ही ले रहे थे, आपके पास किसी तरह की हाँ गाइड? हाँ, जी जी जी, कोई गाइडेंस। हाँ मतलब कोई कोई गाइडेंस करने वाला था नहीं ऐसे, मतलब कोई टीचर भी थे तो भी उनको भी कुछ इतना आइडिया था नहीं। जो हमारे लोकल थे टीचर उनको भी, तो जो भी था अपने स्तर पे ही था सर। गाइडेंस बस वही है। तो फिर बीटेक कब पूरा हुआ आपका? मेरा बीटेक सर 2019 में पूरा हो गया था। उसके बाद फिर आप ने क्या किया 2019 के बाद? सर 2019 के बाद मैंने एक कंपनी में ट्राई किया था एज ए प्राइवेट जॉब के लिए। हम्म, पर वहाँ सर जमा नहीं, क्योंकि क्योंकि प्राइवेट में इतना कुछ स्कोप होता नहीं है। और एक मन में ख्याल भी था कि खुद को प्रूव करना है कुछ, क्योंकि पहले एक मन में था कि एनआईटी आईआईटी में जाना है, वो हुआ नहीं। हम्म, और कॉलेज में भी प्लेसमेंट था तो वो आईटी सेक्टर में था, सीएस और आईटी सेक्टर में था। हाँ, और मुझे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में जाना था सर, कोर ब्रांच में ही मेरे को काम करना था। और प्राइवेट में सर इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल इनमें स्कोप होता नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है, कोई इतना खास स्कोप है नहीं। तो हम्म। स्कोप बचता है या तो गवर्नमेंट करो या फिर आप इसमें ही प्राइवेट करो। तो सर बिल्कुल मतलब कुछ नहीं होता, अगर आप जाओगे तो सीखने को बहुत मिलेगा, पर
आपको जो इनकम है वो कुछ नहीं होती, वो एकदम नेग्लिजिबल होती है, जीरो होती है सर। मतलब प्राइवेट सेक्टर में आपकी अर्निंग नहीं है, ये अर्निंग, मतलब। हाँ जी 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 जी, अर्निंग बिल्कुल नहीं है, मतलब जो भी करना है आप किस स्तर पे अपना कर सकते हो। बाकी एज ए सैलरी आपको वहाँ कुछ नहीं मिलती। तो फिर मैंने कुछ महीने किया, फिर छोड़ दिया सर मैंने। कहाँ पे किया था फिर जॉब? मैं जॉब कहाँ वहाँ पे? एक लोग, जी जी, वहाँ एक कोई छोटी जीएसएस का ही छोट था, मतलब कोई जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मर सिखाने वैसा कुछ काम था। मैंने दो जय- तीन महीने किए थे सर मैंने उस, जी जी, वहाँ पे छोड़ दिया था सर मैंने। जयपुर में ही? हाँ, लोकल में मैंने किया था, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त लगे हुए थे तो उनके साथ मैं भी लग गया था। फिर? मैंने सोचा कि भाई दिन में काम कर लूंगा, रात को पढ़ लूंगा, पर ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम्म। क्योंकि इतना काम था कि रात को टाइम नहीं मिलता था, खाना खा के भी थक जाया करते थे। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी सर पढ़ने के लिए, फिर कि आपने चलो अब करते हैं। जॉब छोड़ के और पूरी तैयारी में लग गए आप जी तो? जी, फिर मैं तैयारी में लग गया। हम्म, हाँ, शुरुआत में कौन से एग्जाम की तैयारी करने लगे आप? शुरुआत में सर मैंने तैयारी की गेट के लिए। हमारे जो बीटेक स्टूडेंट उनके लिए होता है गेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, मैंने गेट दिया था। तो हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरा हुआ नहीं था। सेकंड में मैंने फिर दिया, उसमें मेरा क्लियर तो हो गया था, पर इतने नंबर नहीं थे मेरे कि मेरे को पीएसयू और फिर एमटेक मिल जाए। तो फिर मेरे लगा कि अब क्यों ना साथ में एसएससी जेई किया जाए, क्योंकि वो भी बढ़िया एक, मतलब एक अच्छा स्कोप होता है गवर्नमेंट जॉब का। हम्म। तो मैंने साथ में, मतलब गेट के साथ में एसएससी जेई भी कर रहा था, प्रिपरेशन साथ में कर रहा था वैसे, पैरेलली कर रहा था। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में तो मेरे एसएससी जेई में नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे कुछ आधार में मेरे कोई मिस्टेक थी, मेरे नेम में डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक थी। अच्छा, तो उस चक्कर में रस्टिकेट कर दिया गया, मेरे को गेट से बाहर निकाल दिया गया था। किससे बाहर निकाल दिया? गेट से? गेट से मतलब सर क्या होता है कि जो एसएससी जेई में जो क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है ना हमारा जो आईडी कार्ड, हाँ हाँ। उसमें डेट ऑफ, मेरा सिर्फ वो सन लिखा हुआ था 1997। तो ठीक। डेट नहीं लिखी हुई थी, तो इस चक्कर में मैं गेट से बाहर निकाल दिया। मतलब आपको एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया? हाँ, जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, तो वो क्योंकि मैं वो एग्जाम दे ही नहीं पाया था सर। अच्छा, क्योंकि आपका मिसमैच था आधार कार्ड में और आपके हाँ, ओरिजिनल। आधार में कुछ गड़बड़ थी, तो उस चक्कर में सर वो पेपर देने नहीं दिया मेरे को, इसलिए। मतलब पेपर ही देने नहीं दिया आपको, ये स्थिति आ गई? हाँ जी जी सर, गेट से बाहर निकाल दिया गया था तो। मतलब एक अटेम्प्ट आप केवल इसलिए नहीं दे पाए कि आपका आधार और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर, जी जी डेट ऑफ बर्थ के जी अंदर जी, दिक्कत थी। कुछ हाँ प्रॉब्लम थी सर, तो नहीं दे पाया। ये भी बच्चों के लिए एक सबक है कि वो अपने जी जी हाँ, डॉक्यूमेंट ऊपर रखे, वरना उनका अनावश्यक जो अटेम्प्ट है वो जाया चला जाता जी जी। है। अटेम्प्ट है सर, टाइम है जो, मतलब हम पढ़ते हैं करीब 7-8 महीने मैंने तैयारी की थी, तो वो सब वेस्ट चली गई थी। हाँ। और डीमोटिवेशन होते हैं वो अलग होते हैं। हम्म। तो मतलब खराब हो गया था, काफी टाइम खराब हो गया था। हम्म। फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिया, उसमें मेरा प्री और मेंस हो गया था। मैं हम्म। डीवी तक चला गया था, दिल्ली तक, मैं दिल्ली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे के आया था। वहां मेरे 1-2 नंबर से मैं रह गया था, मतलब सीपीडब्ल्यूडी में लेने में। ये कौन से वर्ष की बात है? ये सर 2019 और 20 की है सर। 19-20 में एक बार आपका सीपीडब्ल्यूडी में चयन हो गया था? मेरा 19 में नहीं हुआ, 20 में हो गया था सर। 20 में मैं डीवी तक गया था। जी, प्री मेंस मैंने निकाल लिया था। अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है सर, एक सीट पे 2 बंदे लेते हैं। डीवी में ये सिस्टम होता है। हाँ हाँ। जैसे मान लो 50 सीट है, तो वहाँ 100 बंदों को बुलाएंगे। ठीक है। तो वहां तक मेरा हो गया था जी। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता पाएंगे जो आपका एसएससी जेईएन का जो एग्जाम का पैटर्न है? जैसे भी आप बता रहे हैं दो स्तर पहले होते हैं, फिर क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो शुरुआत में कौन सा पेपर होता है इसमें? सर एसएससी जेई में पहले होता है प्री एग्जाम। प्री एग्जाम, ठीक इसमें है। दो होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें अपन को फिल करने होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है। उसमें जो ये 4 ऑप्शन आते हैं मल्टीपल, उसमें एक भरना होता है। क्योंकि जो हम्म। आजकल 90% एग्जाम होते हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। ठीक है। तो वो होता है प्री। प्री। उसके अंदर सेक्शन वाइज अलग अलग होता है, एक होता है नॉन टेक्निकल, एक होता है टेक्निकल। ठीक है। 50% जो हमने पढ़ा है 4 सालों में टेक्निकल वो होता है। 50% जैसे हिस्ट्री और रीजनिंग, ये जो नॉन टेक होते हैं, हाँ। अपनी जो करंट जो आसपास चल रहा है वो आता है उसमें सर। वो होता है प्री। ठीक है। प्री में क्लियर करने के बाद आता है मेंस। मेंस में सर सिर्फ टेक्निकल आता है, वो हमें लिखना पड़ता है, सब्जेक्टिव होता है उसको। प्री और मेन के बीच में कितना गैप रहता है? प्री मेंस में सर डिपेंड करता है, वो देखो जब मैंने प्री दिया था, जो पहला अटेम्प्ट सेकंड दिया था, पहले रह गया था, उसमें मेरे को गैप मिला था 15 दिन का। शायद वो भी एक
किस्मत का ही था, क्योंकि तभी मैं रह गया था सर। प्री में और मेंस में रिजल्ट में सिर्फ गैप था 15 दिन का। तो उस चक्कर में मैंने सिर्फ 15 या 20 दिन ही तैयारी की थी मेंस की। तो उतने नंबर कर नहीं पाया था मैं जी। तो ये मतलब भी एक आप किस्मत का फैक्टर है सर। तो हम्म। मेन क्लियर नहीं कर पाए आप, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ जी सर, टाइम नहीं मिला, क्योंकि 20 दिन का टाइम था। 20 दिन में हर चीज को वापस लिखने में थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि पहले तैयारी करते हैं ऑब्जेक्टिव की, और फिर हम्म, तुरंत स्विच करना पड़ता है सब्जेक्टिव पे लिखने पे। तो 20 दिन थोड़े कम होते हैं। तो उस चक्कर में मैंने क्लियर तो कर लिया था, पर उतने मार्क्स नहीं आए थे मेरे। ये दिक्कत हो गई थी। अच्छा। ये कितने नंबर का होता है? तो सर प्री होता है 200 का, 200 का। और मेन, मेंस होता है 300 का। तो जो फाइनल मेरिट बनती है मेन में जो क्लियर होता है उसके बाद प्री के मार्क्स भी ऐड होते हैं या दो, हट दो, हैं? दोनों कंबाइन सर, कंबाइन से बनता है, दोनों को जोड़ के। लेकिन जी। आप मेन में रह गए थे 2020 के अंदर। नहीं नहीं, प्री मेंस दोनों दोनों में हो गया था मेरा। मैं रह गया सर, डीवी तक रह गया था। क्या होता है कि डीवी में एक एक सीट पे दो बंदों को बुलाते हैं। ठीक है, मतलब आप मेंस तो, एक मिनट, आप प्री क्लियर कर चुके थे, मेन क्लियर कर चुके थे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एक पोस्ट पे दो व्यक्तियों का होता है, यही कहना चाह रहे हाँ हैं? हाँ और उस जी 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 फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप रह गए थे। जी। हाँ सर, वहाँ रह गया था जी। ये सारा हुआ 2020 के अंदर। 2000 हम्म। मतलब आपने साल भर के अंदर एक अटेम्प्ट मारा था, और उस अटेम्प्ट में आप लगभग चयन के नजदीक पहुंच गए थे। जी 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 जी। फिर 2020 में जब आप अंतिम स्टेज पे रह गए, फिर आगे फिर आपने क्या किया? सर क्या हुआ था कि जो मेंस हुआ था, हम्म, सर हर चीज एक बार थोड़ा किस्मत का फैक्टर होता है। जो हम्म, मेरे मेंस का एग्जाम था उसमें सर 20 दिन गैप था। हम्म। और मेंस के एग्जाम के खत्म होने के एक दिन बाद ही वो प्री था, 2021 वाला, 20 वाला। अच्छा, वापस इसी का, हाँ, जेई का वापस? जिसमें मैं रह गया था ना 20 वाला, हाँ, हाँ। उसका उसका प्री एग्जाम जस्ट एक दिन बाद था। तो उस चक्कर में मेरा वो भी खराब हो गया सर। वो मतलब मेन जो आप दिया था उसके जस्ट एक दिन बाद वापस अगले जेई का? अगर हाँ हाँ जी जी जी, उसका प्री था, तो उस चक्कर ठीक में क्या। है, मतलब आपने जो 2020 का फाइनल मेन दिया था, और उसके जस्ट बाद एक दिन बाद ही आपका प्री था। जी 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 जी, एक एक दिन बाद ही फ्री था। मैं दिल्ली से एग्जाम देके आया था, और हम्म। उतरते ही मैंने मतलब अपन वहां गए थे मामा के घर जाके, नहा धो के 10 2 घंटे बाद एग्जाम देके आया था। देख लो ये हालत थी। लेकिन जो 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में हुआ था। हाँ सर, डीवी नहीं, मेरे वो रिजल्ट, मैंने जैसे मेंस दिया था ना, और मेंस आता नहीं रिजल्ट, तो मैंने मेंस दे के जैसे घर पहुंचा तो अगला प्री था ना, क्योंकि प्री तैयारी कर नहीं पाया था मैं। तो रिजल्ट तो बाद में आया था, मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा मेंस निकल जाएगा। अच्छा, तो आपने तो प्री वापस लिया, ठीक है। जी जी, तो फिर 2021 का जो प्री दिया था उसका क्या रिजल्ट रहा? उसमें हुआ नहीं था सर, क्योंकि एक दिन बाद था, तो मेरे 2 4 नंबर रह गए थे प्री में। तो मेरा हम्म। जो तीसरा अटेम्प्ट है उसमें मेरा नहीं हुआ था सर। ये तीसरा अटेम्प्ट था? जी, पहला मेरा रह गया था वो उसके आधार के चक्कर में। हाँ, ठीक, दूसरे में डीवी तक पहुंच गया था। ठीक है। तीसरा मेरा एक दिन बाद प्री था मेंस के, तो उस चक्कर में रह गया था। और हम्म। फोर्थ अटेम्प्ट मेरा था जिसमें मेरा सीपीडब्ल्यूडी में हो गया सर। वो जो जो भी बन दिया है। वो फोर्थ अटेम्प्ट 2021 के बाद ये एग्जाम कब हुए? ये 22 का है सर, जो भी चल रहा है, जो जो इसका डॉक्यूमेंट हो गया, अब जो हम्म। ज्वाइनिंग मिलेगी वो 2022 का है सर। तो मतलब ये जो एसएससी से जो जूनियर इंजीनियर की पोस्टें निकलती है, लगभग हर साल ये एग्जाम होते रहते हैं? हाँ जी 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 जी, हर साल, हाँ हर साल होता है सर। वैकेंसी निकलती है? थोड़ा जी हाँ बताएंगे मतलब इसमें पोस्ट कितनी होती है एक एवरेज? सर, पोस्ट हर साल फिक्स नहीं होती, डिपेंड करती है। 2022 में सीट थोड़ी ठीक थी सर। हम्म। हर बार अप्रोच देखे देखे तो इलेक्ट्रिकल में सीटें आती है सर, करीब 150 या 200 आती है बस, ऑल इंडिया ओवरऑल। ओवरऑल में जी। अपने को 150? सिविल में, हम्म। हाँ सिविल इंजीनियरिंग उसमें ठीक आती है सर, उसमें 1000 1100 आ जाती है। हमारे वाले में इतनी नहीं आती सर। उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी में तो सर हर साल आती है कोई 40 45। इस बार ठीक है, इस बार करीब 100 150 के आसपास है, 200 के पास। तो ये एसएससी जेईई का जो एग्जाम था, ये पर्टिकुलर सीपीडब्ल्यूडी के लिए ही था, इस डिपार्टमेंट के लिए ही था, या इसमें और डिपार्टमेंट भी इंक्लूड रहते हैं? और भी थे ना सर। हम जैसे ही हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें ऑप्शन मिलता है कि हम्म, आप सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हो,
आप MES में जाना चाहते हो, आप BRO में जाना चाहते हो, आप सेंट्रल वो एक होता है सर, इसका जल संबंधित, वाटर रिसर्च के होता है संबंधित, वहां पे भी जा सकते हो आप। मतलब 5 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें सबसे जो टॉप डिपार्टमेंट है वो CPWD है। वहाँ पे आपको वो जॉब मिलता है रैंक वाइज। रैंक है। वो मिलता है रैंक वाइज, आपकी जितनी अच्छी रैंक है ना उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट मिलता है। तो 2021 के बाद जब आप उस 2021 में सफल नहीं हुए तो आपने 2022 के अंदर वापस अटेम्प्ट किया, जो आपका हाँ जी। चौथा अटेम्प्ट था, जी जी, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था सर। फोर अटेम्प्ट था। और उस अटेम्प्ट में आपने प्री क्लियर किया, मेन क्लियर किया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फाइनली आप सेलेक्ट किए, जी ये हाँ। है ना? जी जी, इस बार हो गया जी। अच्छा, ये फाइनल रिजल्ट कब आया था? फाइनल रिजल्ट आया था सर 14 जुलाई को। अच्छा, और अभी आप वर्तमान में पोस्टिंग की इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ, ज्वाइनिंग हमारा, मेरा डेट आ गई है सर, 4 दिसंबर को ज्वाइनिंग है मेरी दिल्ली। दिसंबर, दिल्ली, ये दिल्ली, प्रॉपर दिल्ली में मिलेगी पोस्टिंग आपको? जी अभी हमारी ट्रेनिंग होगी सर 6 महीने, तो जो ट्रेनिंग है वो हमारी दिल्ली में होगी सर। उसके बाद हमें उसमें सर क्या होता है, जोन भी मिलता है, हमें हमें ऑप्शन मिलता है कि आप नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन कौन सा भरना चाहते हो, वो भी रैंक वाइज मिलता है। तो मैंने नॉर्थ भरा था, मेरे को नॉर्थ जोन मिल गया। नॉर्थ में जो ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली में होती है। तो 2019 में इंजीनियरिंग करने के बाद में आप लगातार इसी एग्जाम की ट्राई करते रहे और चौथे प्रयास में जाके आपको सफलता मिली। इसके जी अलावा जी, तो, साथ में सर मैंने हाँ हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है राजस्थान के JEE के, वो भी मैंने पेपर दिए थे। जी, उनमें भी मेरा 2-3 में 3 पेपर तीनों में हो गया था। पर उनमें भी मैं सर DV तक रह गया था। वहां पे भी सर ये सिस्टम होता है कि एक सीट पे 2 बंदों को बुलाते हैं। ठीक है। तो हर बार मेरा 1 नंबर से, 2 नंबर से, कभी एक बार तो पॉइंटों से रहा हूँ मैं। तो हम्म। वहां पे भी मैं सर डॉक्यूमेंट, मतलब कुल मिला के मैंने जो एग्जाम दिए हैं राजस्थान वाले, गवर्नमेंट जो स्टेट वाले, हम्म। उनमें मैंने सब निकाले, DV तक पहुंचा हूँ सब में सर। इसके अलावा और कोई एग्जाम, जी सर। इसके अलावा और कोई एग्जाम अटेम्प्ट किया आपने? एक तो आपने हाँ इसके राष्ट्र, अलावा मैं सर दिया, हाँ दिया ना सर, राजस्थान जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसका दिया था। जो राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड है उसमें जो JEE के पोस्ट थी उसके लिए भी दिया था सर मैंने, वहां तक मैं DV तक पहुंचा था सर। सभी में आप दिल्ली तक पहुंच रहे हैं? जी हाँ, DV तक पहुंच रहा हूँ सर। इनमें भी यही प्रक्रिया, मेन, प्री, मेन और डिवी यही रहता है राजस्थान गवर्नमेंट जी में? जी जी, नहीं नहीं नहीं, जो राजस्थान लेवल वाला है उसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है सर, सिंगल 1 डे एग्जाम। सिंगल वनडे ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होता है, हाँ होता है, ऑब्जेक्टिव है जी। और उसके बाद डिवी होती है। तो आपने हाँ हर बार एग्जाम क्लियर किया, डिवी में आप रह रहे जी थे, जी हाँ जी, है ना? DV तक रह गया था सर हाँ। तो आपने मतलब कुल मिला के अगर देखें तो SSC जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के लिए आपने तैयारी की, राजस्थान के जो SSC है उसके लिए जूनियर इंजीनियर की आपने तैयारी की, और राजस्थान जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके जैन पद के लिए भी आपने तैयारी की। जी फाइनल जी सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन तो, चयन तो आपका हो रहा था, डिवी में रुक रहे थे, तो अंत जी में जी आपका चयन CPWD में चयन की बची है। तो जी सर। कुल मिला के मतलब आपने दो तीन एग्जाम पे ही कंसंट्रेट किया था और उन्हीं से आपने सफलता प्राप्त की है। जी जी हाँ सर, फोकस मैंने फिक्स रखा था कि मेरे को टेक्निकल फील्ड में ही जाना है। हम्म। मैंने CGL में, नॉन टेक में, इनमें नहीं किया सर, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था नहीं सर। क्योंकि मेरे को अगर जाना होता तो मैं, मेरे पास और भी ऑप्शन थे सर, जैसे हमारे पास CSIT में भी बढ़िया काम होता है, वहाँ जा सकता हूँ। पर मेरे को सर काम कोर में ही करना था। तो मैंने बस फोकस इस पे ही रखा सी, चीजें लगना है तो JEE लगना है बस।